गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सजावट के बारे में बताया था। आज हम सजावट की सामग्री के बारे में बताएंगे। सजावट की सामग्री फर्नीचर, पर्दे, दरी, कालीन, चित्र, पेंटिंग, खेल खिलौने, पुस्तकें, शो पीस तथा प्रकाश आदि घर को सजावट के साधन हैं। नंबर 1 फर्नीचर। इसके अंतर्गत मेज, कुर्सी, सोफा, अलमारी, पतंग, दीवान, पलंग, ये मिसप्रिंट है, पलंग, दीवान आदि आते हैं। फर्नीचर निम्न प्रकार के हैं। लकड़ी का फर्नीचर मेज, कुर्सी, सोफा, अलमारी, स्टूल, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, साइड टेबल, सेंटर टेबल आदि। बेड का फर्नीचर कुर्सी, सोफा, बगीचे की कुर्सियां, पुस्तकें रखने की अलमारी। स्टील का फर्नीचर सभी प्रकार के फर्नीचर से अधिक टिकाऊ स्टील का फर्नीचर होता है। फर्नीचर खरीदते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं। नंबर 1 यदि आप लकड़ी का फर्नीचर खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि फर्नीचर की लकड़ी उच्च किस्म की हो, यदि लोहे का। सेकंड नंबर, यदि लोहे का फर्नीचर खरीदा जाए तो वह मोटी मजबूत चादर का होना चाहिए। नंबर 3 फर्नीचर को खरीदते समय के प्रचलन के हिसाब का हो। नंबर अब पर्दे खिड़कियों तथा दरवाजों पर पर्दे लगाने का प्रचलन बहुत पुराने समय से है, परंतु आज पर्दे घर को आकर्षण बनाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। पर्दे लगाने का उद्देश्य कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए, तेज प्रकाश, तेज हवा, तेज गर्मी, अधिक ठंड से रक्षा करने के लिए। यदि दरवाजा खुला रहे तो बाहर आने जाने वाले लोगों को अंदर दिखाई न दे। कमरे में एकांत का अनुभव लाने के लिए कमरे में शांति रहती है। पर्दे का चुनाव कैसा होना चाहिए? पर्दे लगाते समय बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती है। पर्दों का कपड़ा मजबूत एवं टिकाऊ होना चाहिए। नंबर 2 पर्दों का कपड़ा चुनते समय कमरे की दीवारें, फर्नीचर आदि के रंग का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्दे का रंग पक्का होना चाहिए जिससे कि धूप के प्रभाव से उसका रंग फीका ना पड़ जाए। पर्दा ना तो पारदर्शक हो और ना ही ऐसे कपड़े का हो जो धूप तथा वायु में रुकावट डाले। पर्दे लगाना छोटे दरवाजों पर 1 तथा बड़े दरवाजों पर 2 पर्दे लगाए जाते हैं। बड़े तथा अधिक संपन्न घरों की खिड़कियों व दरवाजों पर मोटे तथा पारदर्शी दोनों तरह के पर्दे एक दूसरे के पीछे लगाए जाते हैं। पारदर्शी पर्दे सुंदर जाली के होते हैं। ऑफिस या कार्यालय आदि में पर्दों के स्थान पर चिक्स लगाई जाती है। इससे हवा तथा रोशनी नहीं रुकती। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पर्दे के कपड़ों का आकार तथा रंग आदि को चुनना चाहिए। फर्श गृह की सजावट में फर्श की सजावट का भी बहुत मुख्य स्थान है। फर्श की सजावट में निम्नलिखित सामग्री प्रयुक्त की जाती है। दरी या कालीन, गलीचा या जूट मैटिंग फर्श व बिछाने तथा फर्श को सजाने के काम में आती है। इससे कमरे की शोभा बढ़ती है। फोम रबड़ भारत में फोम रबड़ का प्रयोग केवल गद्दों के रूप में ही किया जाता है। लकड़ी कुछ लोग फर्श पर नरम या कड़ी लकड़ी के फर्श लगवाते हैं। दब्बी कार्क टाइल्स कार्क की चादर डिजाइनदार होती है। इसका उपयोग भी थर्मोप्लास्टिक की तरह किया जाता है। इस पर चलने से कोई आवाज नहीं आती। लिनोलियम इसको बिछाने में भी सुविधा रहती है। इसकी सफाई भी शीघ्र हो जाती है। इसे पानी का कपड़ा भिगोकर सरलता से पोंछकर साफ किया जाता है। दीवारों की सजावट में चूने की पुताई की जाती है। आजकल तो दीवारों को 2 या 3 से अधिक रंगों में रंगा जाता है। डिस्टेम्पर भी दीवारों की रंगाई के काम में आता है। चूने की पुताई के अतिरिक्त इमल्सन पेंट आदि से भी पुताई की जाती है। चित्र पेंटिंग या चित्रों को उपयुक्त स्थान पर लगाना चाहिए। ये ऐसे स्थान पर लगाएं जाएं जिससे कि वह बाहर से आने वाले लोगों को प्रभावित हो और उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हो। छोटी दीवारों पर छोटे और चौड़ी दीवारों पर चौड़े तथा हल्के रंग की दीवार पर गहरे रंग के चित्र प्रभावित होने चाहिए।
लगाने चाहिए। इसके अतिरिक्त बड़े चित्रों को ऊंचाई पर तथा छोटे चित्रों को नीचाई पर लगाना चाहिए। गुलदस्ते पुष्प सज्जा भी सजावट का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक कला भी है। फूलों से मन प्रसन्न होता है और स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। खेल खिलौने खिलौनों की सजावट में विशेष स्थान है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों से कमरे की शोभा बढ़ाई जाती है। पुस्तकें अतिथि कक्ष के एक कोने में पुस्तकों की अलमारी रखी जाती है। इससे आने वाले अतिथि प्रतीक्षा के समय खाली बैठने पर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पुस्तकों से मानव के ज्ञान में वृद्धि भी होती है, साथ ही घर की सजावट भी होती है। प्रकाश गृह सज्जा का एक विषय यह भी है कि कमरों में किस प्रकार का प्रकाश किया जाए। कमरे में विभिन्न शेड में बल्ब लगाए जाए। बाजारों में विभिन्न प्रकार के लैंपों का प्रचलन है। इससे कमरे की सुंदरता बढ़ जाती है। कमरों में बल्ब लगाने का निर्णय कमरों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। मनोरंजन की वस्तुएं आजकल टीवी, डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर जैसी मनोरंजन की वस्तुओं का आविष्कार हो गया है। ये वस्तुएं नाजुक होती हैं, परंतु इनके द्वारा बच्चों को तरह तरह के विषयों का ज्ञान होता है तथा इनकी उचित व्यवस्था आवश्यक है। इन वस्तुओं को ऐसे कमरे में रखा जाना चाहिए जिससे कि घर के सदस्यों के साथ अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकें। जैसे टेलीविजन को अतिथि कक्ष में रखना उचित होगा। सजावट की शैलियां भारतीय शैली इस शैली में घर के विभिन्न कमरों को भारतीय शैली में सजाया जाता है। जैसे बैठक में कालीन बिछाकर अथवा गद्दों पर चांदनी बिछाकर मनसद लगाते हैं। द्वार पर तख्त लगाते हैं और आसपास 2-4 मूड़े लगाते हैं। रसोई घर में बैठकर खाना बनाते हैं तथा खाने के कमरे में पटरी पर बैठकर भोजन करते हैं। विदेशी शैली इस शैली में कमरों को पाश्चात्य ढंग से सजाया जाता है। जैसे बैठक में सोफा सेट, रसोई में स्टैंडिंग खड़े होकर एवं सुविधानुसार गैस आदि लगाते हैं। मिश्रित शैली में घर के कमरों को भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों मिलीजुली विधियों से सजाया जाता है। वैसे बैठक में सोफा सेट और तख्त भी लगा देते हैं। आधुनिक समय में सभी कमरों की सजावट में मिश्रित शैली का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अगली कक्षा में हम घर के विभिन्न कमरों की सजावट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।